राजीव और सोनिया दिल्ली पहुंच जाते हैं। सोनिया होटल पहुंचकर। सोनिया मल्होत्रा और राजीव खुराना के नाम से रूम बुक है। मैं चेक करती हूँ। रिसेप्शनिस्ट चेक करती है। जी मैम, ये लीजिए कीज, रूम नंबर 102 एंड 103। सोनिया कीज लेते हुए, ये सामान रूम में भिजवाओ। जी। राजीव, वकील से हमारी मीटिंग रात 8 बजे है, तब तक तुम चाहो तो रेस्ट कर सकते हो, सोनिया कहती है। ओके। राजीव रूम में चला जाता है। सोनिया खुद से, 2 दिन बहुत है राजीव तुम्हें अपना बनाने के लिए। राजीव रूम में जाकर नहाकर बाहर आता है। आईने के सामने आते ही उसे चांदनी की याद आ जाती है। उसे चांदनी के पर्दे के पीछे छिपने और कबर्ड में छिपने वाली हरकत याद आ जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपना फोन उठाकर चांदनी को कॉल करने लगता है, पर विशाल का फोन आ जाता है। हेलो, राजीव कहता है। पहुंच गया? हाँ यार, चांदनी ने मुझे बताया कि अब तो एक बड़े प्रोजेक्ट का इंचार्ज बन गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स विशाल। तो खुश है? बहुत। तू जानता है ना कि मैं मुंबई में क्यों आया था? राजीव कहता है। हाँ हाँ जानता हूँ। आज मेरे सारे सपने सच होने लगे हैं, और ये सब उसकी वजह से हुआ, सिर्फ उसकी वजह से। तू किसकी बात कर रहा है? विशाल कहता है। वो राजीव बोलने ही लगता है कि सोनिया आ जाते हैं। राजीव, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चलकर कुछ खाते हैं, सोनिया कहती है। अब हाँ सोनिया, विशाल मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। राजीव फोन काट देता है। हेलो राजीव। विशाल भी फोन रख देता है। विशाल राजीव की बात सुनकर परेशान हो जाता है। कहीं चांदनी जो सोच रही है वो सच तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो चांदनी चांदनी, सुमन और सिन्हा सब डिनर कर रहे हैं। ये हमारी चांदनी कहीं नजर नहीं आ रही? सिन्हा पूछते हैं। यही तो हूँ, चांदनी कहते हैं। हमारी चांदनी तो हमेशा हंसती मुस्कुराती है, और ये चांदनी गुमसुम सी, खोई खोई सी है, तो हमारी चांदनी कैसे हो सकती है? सिन्हा कहते हैं। मामा जी, तो फिर ये चम्मच से क्यों खेल रही है? खाना नहीं खाना क्या? सुमन कहती है। मामी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, चांदनी कहते हैं। तुझे तो भूख कभी होती ही नहीं है, चुप करके खाना खा ले। चांदनी खाना खाने लगती है। बेटा क्या कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है? सिन्हा पूछते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मामा जी। तू सच कह रही है ना? हाँ मामा जी सच कह रही हूँ। ठीक है, तू कहती है तो मान लेते हैं। चांदनी बार बार अपने फोन को देख रही है, ये सोचकर कि राजीव का कोई कॉल या मैसेज आ जाए। ये बार बार फोन क्यों देख रही है? किसी का फोन आने वाला है क्या? सुमन पूछती है। नहीं, वो मैं व्हाट्सएप पर मैसेज चेक कर रही हूँ। ठीक से खाना तो खा ले, मैसेज बाद में चेक कर लेना, सुमन कहते हैं। जी मामी। सोनिया और राजीव मीटिंग खत्म करके वापस होटल आ जाते हैं। चलो सब कुछ ठीक से हो गया, कल से काम स्टार्ट हो जाएगा, सोनिया कहते हैं। हाँ सोनिया, कल से काम स्टार्ट हो जाएगा। राजीव तुम खुश हो ना? हाँ बहुत खुश हूँ, थैंक्स सोनिया, तुमने मुझ पर भरोसा जताया है, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा, राजीव कहता है। जानती हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। राजीव तुम खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहते हो ना? सोनिया पूछती है। हाँ, यही सपना लेकर तो मैं सपनों के शहर मुंबई में आया था। मैं तुम्हारे साथ हूँ राजीव, जो तुम चाहते हो वो बहुत जल्द हो जाएगा। अब जाकर सो जाओ, सुबह हमें जल्दी निकलना होगा। हाँ, राजीव चला जाता है। चांदनी अपने बेड पर लेटी है, और हमेशा की तरह उसके म्यूजिक सिस्टम में पुराने गाने बज रहे हैं। उन्हें फोन करूं क्या? चांदनी फोन करते करते रुक जाती है। नहीं चांदनी, वो खुद भी तो फोन कर सकते हैं। राजीव अपना फोन उठाते हुए। जानता हूँ मेरे फोन का इंतजार कर रही होगी। पता नहीं मुझसे क्या कहना चाहते थे, चांदनी सोचती है। आज मैं अपने दिल की बातें तुम्हें बताना चाहता था, पर किस्मत में शायद थोड़ा और इंतजार लिखा है। पता नहीं ये इंतजार कभी खत्म होगा भी या नहीं, चांदनी सोचती है। बस चांदनी, 2 दिन और। राजीव चांदनी को फोन करने लगता है, फिर अचानक रुक जाता है। फोन नहीं, मैसेज करता हूँ। राजीव चांदनी को मैसेज करता है। राजीव का मैसेज देखकर चांदनी बहुत खुश होती है। चांदनी मैसेज पढ़ते हुए, गुड नाइट। चांदनी को बहुत गुस्सा आता है। अगर गुड नाइट ही बोलना था तो मैसेज की क्या जरूरत थी? राजीव मुस्कुराते हुए, जानता हूँ बहुत गुस्सा आ रहा होगा मुझ पर। चांदनी का मैसेज आता है, गुड नाइट। राजीव को हंसी आ जाती है।
अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं और मैं तुम्हें अभी से मिस कर रहा हूँ। पता नहीं 2 दिन कैसे गुजरेंगे। चांदनी अपने रूम से बाहर आकर राजीव की बंद खिड़की देखकर और उदास हो जाती है। जल्दी वापस आ जाइए। अगले दिन कुकू भाटिया खुराना मेंशन पहुंचते हैं। जमाई बाबू आप? शारदा पूछती हैं। जी, मैं शोभा को ले जाने आया था, कुकू भाटिया कहते हैं। बुआ अब यहीं रहेंगी? रौनक कहता है। रौनक जाकर शोभा को बुला कर ला, शारदा कहती है। पर दादी माँ। जाओ। रौनक चला जाता है। आओ बैठो। मैंने जो भी किया ना अपनी बेटी के लिए किया और मुझे कोई अफसोस नहीं है, कुकू भाटिया कहते हैं। पर हमने तो तुमसे कुछ नहीं पूछा, बलराज कहते हैं। नकुल जमाई बाबू के लिए चाय नाश्ता ले आओ, शारदा कहते हैं। जी माँ। इतने में शोभा आ जाती है। आप? घर चलो, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, कुकू भाटिया कहते हैं। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। शोभा प्लीज मुझे माफ कर दो, कुकू भाटिया कहते हैं। बलराज रौनित, मुझे तुम दोनों से बात करनी है, जरा मेरे रूम में आना, शारदा कहती है। सब चले जाते हैं। कितनी बार माफी मांगेंगे, सालों से यही करते आ रहे हैं, शोभा कहती है। मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए करता हूँ, कुकू भाटिया कहते हैं। आप जो करते हैं अपने लिए करते हैं, ऐसा नहीं है शोभा, प्लीज एक आखिरी मौका दे दो मुझे। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। आपने जो उस लड़की के साथ किया वो माफी के काबिल नहीं है। पहले जाकर चांदनी और उसकी फैमिली से माफी मांगी और अगर वो आपको माफ कर दे तो मैं भी आपको माफ कर दूंगी, शोभा कहते हैं। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं उससे माफी मांग लेता हूँ, कुकू भाटिया चले जाते हैं। बलराज, जमाई बाबू सच में चांदनी से माफी मांगेंगे? शारदा पूछती है। माँ, मैं कुलभूषण की रग रग से वाकिफ हूँ, ये चांदनी से माफी जरूर मांगेंगे क्योंकि शोभा इसके लिए खजाने की चाबी है और ये शोभा को अपने साथ घर वापस ले जाने के लिए कुछ भी करेगा, बलराज कहते हैं।